जब बूढ़े व्यक्ति ने यार्ड की सफाई शुरू की तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने झट से थोड़ा गंदगी उठाकर सूंघा। तीखी गंध ने उसे चौंका दिया। अपने संशय को परखने के लिए उसने बिना कुछ कहे झाड़ियों को आग लगा दी, लेकिन आग लगते ही जो उसने देखा उसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही धुएं का गुब्बार कम हुआ, जमीन पर एक विचित्र पैटर्न उभरकर सामने आया। इसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर भागने का विचार कर रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर जवाब देने लगे और वह वहीं गिर पड़ा। शुक्र है घर वालों ने सही वक्त पर उसे देख लिया। पहले तो सबको यही लगा कि यह थकावट की वजह से हुआ है, लेकिन जब वह दोबारा उठा तो उसने कहा कि उसे सपना आया है कि वह इस रात जीवित नहीं रहेगा। वह चाहता था कि उसे मरने के बाद यर्ड के नीचे 10 मीटर गहराई में दफनाया जाए। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि यह दफनाने का तरीका सुनने में अनोखा और चौंकाने वाला लगा। कुछ को यह उसकी कमजोरी या डर का नतीजा लगा, लेकिन आधी रात को जब वह शांति से गुजर गया तो बाहर से गायब आवाजों ने सभी को अलर्ट कर दिया। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, बिजली चमक रही थी और यर्ड से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद बूढ़े आदमी की दफनाई हुई कब्र में कुछ रहस्य छिपा हो सकता है। जल्दी से फावड़े लेकर खुदाई शुरू कर दी गई। जब वे काफी गहराई तक पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिससे वे बिल्कुल हैरान रह गए। सफेद कपड़े से लिपटा हुआ कुछ लगातार हिल रहा था, जैसे कुछ पकड़ा हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वेई ने बिना देर किए उसे खोलने का विचार बनाया, लेकिन सहसा आसमान से बिजली गिरी और यर्ड पर आधम की। हालात के अजीब होते ही लोग जान बचाने भाग खड़े हुए, लेकिन खुले मैदान में पहुंचते ही उनके पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहशत में डाल दिया। कुछ बिजली की वजह से फर्श हुए। तभी किसी ने देखा कि भागने की दिशा में पीली चमड़ी का एक टुकड़ा गिरता दिखा। वेई ने अंदाजा लगाया कि यह सब हुआंग पिजी के कारण हुआ। उसने बिना एक भी शब्द बोले उसका पीछा किया और अपनी दिशा पता करने के लिए कंपास का सहारा लिया। जब उसे पता चला कि वह जमीन में छिपा था तो उसने फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एक गुफा मिली। जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि यह न केवल भरा था